देश की सरकार इन देश के किसानों को सुरक्षा दे देती ना, तो देश के किसान आत्महत्या नहीं करते। जिस सरकार की औकात देश के किसान का कर्जा माफ करने की नहीं है, जिस सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो देश के किसान को सुरक्षा देगी। अरे ये देश का किसान है जो अपनी माटी से अनाज पैदा कर इन लोगों का पेट भरता है, वरना इन जैसे नेताओं को तो कोई बस की टिकट ना दे जो आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी औकात नहीं है काउंसलर का इलेक्शन जीतने की, जो आज प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत माँ का सौदा किया था 1947 के अंदर अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये उस समय भी अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी अंग्रेजों के दलाल हैं। के इतिहास में एक और देश की परेड का दिन और एक और देश के किसान की शहादत का दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब देश को चलाने वाले लोग अपने मखमली कंबल और रजाई में सो रहे थे, उस समय देश का किसान सड़कों पर शहादतें देता जा रहा था, लेकिन देश की सरकार देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। और तो गोली यहाँ खावेंगे। अगर मोदी की पुलिस, योगी की पुलिस हम पर लाठीचार्ज करती है, गोली चलाती है, तो खाओगे गोली, छाती पे खाओगे, लेकिन वापस नहीं हटेंगे। ये हमारे जो गिनती नहीं हो सकती इतने ट्रैक्टर हैं, कई कई लाख ट्रैक्टर बॉर्डरों पर आ चुके हैं और अभी पूरी रात बाकी है और कल और अभी आने बाकी हैं। बहुत बहुत ट्रैक्टर आने वाले हैं जो रास्ते में चले हुए हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 61 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हो चुके हैं। आज दोबारा हम गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं, हालात देख रहे हैं और आज तो गाजीपुर बॉर्डर का नजारा ही कुछ अलग है। किसान, देश की जनता, हर कोई इंतजार कर रहा था, वो घड़ी अब आ चुकी है, यानी कि किसानों की रैली अब निकलने वाली है। पुलिस ने भी अब परमिशन दे दी है। बात करते हैं, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद है जो हमें डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार कल होने क्या वाला है। अब तो दिल्ली पुलिस ने भी मंजूरी दे दी है, कल जब रैली जाएगी क्या क्या सुविधाएं, मतलब सेफ्टी और सुविधाएं क्या क्या रहेंगी? देखो परमिशन उन्होंने दे दी, परमिशन तो उन्होंने मजबूरी में दी। ये किसान आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। मोदी कहते बाप से भी नहीं रुकना के हम कल को जाने में। अच्छा। हाँ, ये तो मजबूरी में जो है परमिशन दे रहे। परमिशन अब तक कहाँ दी थी इन्होंने? अब रोक कर दिखाओ, मोदी और योगी रोक कर दिखाओ। 56 इंच का सीना रोक कर दिखाओ ना कल को किसान को, दिल्ली में बढ़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस का वही रवैया रहा जो शुरू से हम देखते हुए आए हैं, काफी वो हुए, प्रदर्शन हुए हैं काफी चीजों को लेकर, अगर वही रवैया रहा, यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लाठियों का इस्तेमाल हुआ या अलग अलग चीजों का इस्तेमाल, क्या करेंगे? देखो वह चीज तो है, तो क्या है कि हम तो वापस नहीं हटेंगे। तो जो आपको रूट कर दिए गए हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? क्योंकि आपका कहना था कि हमें रिंग रोड पर परेड करनी है और रिंग रोड का कोई नामो निशान नहीं है। कल ये है कि सड़कों पे किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड करेगा और जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी परेड वहाँ है। यहाँ किसान की परेड होगी सड़कों पे, किसान परेड करेगा अपने ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की क्या, पूरे बॉर्डर जितने हैं ये हमारे जो गिनती नहीं हो सकती इतने ट्रैक्टर हैं, कई कई लाख ट्रैक्टर बॉर्डरों पर आ चुके हैं और अभी पूरी रात बाकी है और कल और अभी आने बाकी हैं। बहुत बहुत ट्रैक्टर आने वाले हैं जो रास्ते में चले हुए हैं। परंतु आप ये देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ लगी हुई है, आज किसानों की भी संख्या बढ़ गई है, सुरक्षा का कोई भी इंतजाम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन जाता है। मुद्दा बन जाता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, गृह मंत्री की है। क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग अपने हाथ पीछे कर चुके हैं। उन्होंने तो 3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो भी अगर कोई भी घटना घटित होती है उसका जिम्मेदार केवल किसान होगा। उसका जिम्मेदार किसान नहीं होगा। जो कुछ भी कुछ घटना कल घटित होती है तो उसका जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और यूपी और केंद्र की सरकार जिम्मेदार होगी। कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? नहीं भाग सकते। किसान अपनी जिम्मेदारी से इन्हें भागन नहीं देने का, जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। जो रैली आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक मकसद ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अगर सरकार तब भी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या डटे रहेंगे या घर चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार? अच्छा, घर का तो कहीं नहीं, घर तो ये जो ये कानून है ना वापसी करा के जाएंगे हम।
अब ये अनुमान रहे कल को परेड में शामिल हो किसान अपने घर को चला जाएगा। किसान तो इस आंदोलन को अभी और तेज करेगा, यहीं डटेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ देश से। की जनता जानना चाहती है किस समय पर ये आपकी परेड जो है शुरू होने वाली है। देखो शुरू तो तैयारी सुबह से ही है। अब देखो क्या हमारी व्यवस्था, रात में हम अपने जो है किसानों के साथ मीटिंग करेंगे और तय करके जो है बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपने ट्रैक्टर पर सीधा झंडा करके और परेड में चलेंगे। यहाँ पर युवा भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे युवाओं से भी बात करेंगे। हर कोई यहाँ पर मौजूद है, बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। केवल एक मांग लेकर 61 दिन हो चुके हैं। इस कड़ाके की ठंड में इस खुले आसमान के नीचे बैठना भी कोई आम बात नहीं है। युवा भी मौजूद है, बात करते हैं। मोहित शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। मोहित शर्मा जी, अनुरोध है थोड़ा सा आगे आइए। मोहित जी कितना खुश है, अब तो पुलिस ने भी मंजूरी दे दी है। कल देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कल तीनों यार एक संग होंगे, एक और देश का तिरंगा, एक और देश के किसान और एक और देश के किसान का ट्रैक्टर। कल विश्व की ऐसी परेड होगी जो ना किसी देश ने देखी होगी ना विदेश ने देखी होगी। कल एक और देश का जवान राजपथ पे अपनी परेड करेगा और दूसरी ओर देश का किसान देश की राजधानी के अंदर अपनी ट्रैक्टर मार्च निकालकर देश की किसान अपनी सरकार के सामने इन काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। कल उन तमाम नेताओं के मुंह पर, उन तमाम लोगों के ऊपर मुंह पर तमाचा मारेगा देश का किसान, जो देश के किसान को आतंकवादी बताता था, खालिस्तानी बताता था और पाकिस्तानी बताता था। कल अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, तो कल आपको घर के अंदर मुश्किल से ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि कल देश का सारा किसान आपको देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर नजर आएगा। और जब देश का किसान यहाँ से हुंकार भरेगा तो पार्लियामेंट में बैठे सारे नेता इस किसान से डरेंगे और इस किसान के आगे नतमस्तक होंगे और झुक के इन काले कानून को वापस लेंगे। आज आप देख रहे होंगे किसानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। जी, आपने ये भी देखा होगा कि 2 दिन पहले एक शख्स को पकड़ा गया जो यहाँ पर हिंसा भड़काने के मामले में आया। 9 लोग अभी भी घूम रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन सब चीजों को, तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनता है। देखिए आपको एक बात बताऊं, अगर देश की सरकार इन देश के किसानों को सुरक्षा दे देती ना, तो देश के किसान आत्महत्या नहीं करते। जिस सरकार की औकात देश के किसान का कर्जा माफ करने की नहीं है, जिस सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो देश के किसान को सुरक्षा देगी। अरे ये देश का किसान है जो अपनी माटी से अनाज पैदा कर इन लोगों का पेट भरता है, वरना इन जैसे नेताओं को तो कोई बस की टिकट ना दे जो आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी औकात नहीं है काउंसलर का इलेक्शन जीतने की, जो आज प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत माँ का सौदा किया था 1947 के अंदर अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये उस समय भी अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी अंग्रेजों के दलाल हैं। परंतु केंद्र सरकार जो है वो अपनी जगह अड़ी है और केवल एक बार बात कर रही है कि हम कृषि कानून जो है वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन कर देंगे या एमएसपी की बात जो करी उसको भी लागू रखेंगे, पर कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। वहीं किसान भी अड़ी गए। अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो शहादतें भी आप देख रहे हैं, उन शहादतों का जिम्मेदार कौन? देखिए ये दिन देश के इतिहास में एक और देश की परेड का दिन और एक और देश के किसान की शहादत का दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब देश को चलाने वाले लोग अपने मखमली कंबल और रजाई में सो रहे थे, उस समय देश का किसान सड़कों पर शहादतें देता जा रहा था, लेकिन देश की सरकार देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। और कल जब देश के किसान के द्वारा देश की सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया जाएगा, क्योंकि ये परेड यात्रा जो निकलेगी, जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। और आप क्या समझते हैं ढोंगी नाथ महाराज कि आप नाम बदलते चलेंगे और सारा कुछ होता चलेगा? है आपके नाम बदलने से अगर विकास होता ना, तो मोदी का नाम बदल के डोनाल्ड ट्रंप कर दिया जाता। समझ रहे हैं आप? ये ऐसा आदमी है जिनने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को तेल देने के लिए मना कर दिया। आप सोचिए, उद्योगपतियों के हाथ में पेट्रोल पंप क्या दिया, देश के किसान को तेल नहीं मिल रहा, तो जब इनके हाथ में मंडी आएंगी तो क्या लगता है अनाज मिलेगा? देंगे इस सवाल का जवाब?
चलिए, देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जुनून और जज्बे को आपने देखा, जिसको हमेशा सलाम किया जाएगा, जिसको हमेशा इन बॉर्डर को, इस जगह को, इन अन्नदाताओं को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा, इस रणभूमि को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। एक जुनून लेकर, ये उम्मीद लेकर कर चल रहे हैं। किसानों की तादाद अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से किसान, इस देश की जनता यहाँ आ रही है और 26 जनवरी की परेड में किसानों की रैली में शामिल होना चाह रही है। इस देश की जनता को भी सलाम है।